I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉप अकेडमी. आज हम जो बात करेंगे वो है जो रिलीफ्स हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं कोविड-19 की वजह से. जैसे कि आप सब जानते हैं इस टाइम पे इंडिया की और वर्ल्ड की सिचुएशन कोविड-19 की वजह से काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है और ऐसे टाइम पे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी था. ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में लॉकडाउन इस टाइम पे चालू है और इस टाइम पे अपनी लायबिलिटी को ऑन टाइम पे करना थोड़ा सा टैक्स पेयर्स के लिए मुश्किल था. गवर्नमेंट इस रिगार्ड में काफ़ी सेट ऑफ नोटिफिकेशंस लेके आई है जीएसटी में 1 मई 2021 को. ये नोटिफिकेशंस अगर आप चाहो तो आपको सीबीआईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे अंडर सेंट्रल टैक्स. मैंने आज की वीडियो में जितने भी रिलीफ्स कवर हुए हैं, चाहे वो रिलीफ है, चाहे वो वेवर है लेट फीस का, चाहे वो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स है या फिर डिले इन रिटर्न फाइलिंग या एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स भी आप कह सकते हो, उन सबको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है. तो हम एक एक रिलीफ को इन डिटेल थोड़ा सा समझेंगे और उसको मैंने किस बेसिस पे इस पीपीटी में बनाया है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिलीफ की. ये रिलीफ एप्लीकेबल है. अच्छा, मैंने कहीं पे भी नोटिफिकेशन नंबर नहीं डाला है ताकि आपको नोटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है समझना कि रियल में उस नोटिफिकेशन में दिया क्या है. तो ये जो एप्लीकेबल रहेगा रिलीफ, ये रहेगा फ्रॉम 27th of April 2021. तो 27th अप्रैल से ये रिलीफ एप्लीकेबल है और ये रिलीफ ये कहता है कि आपके अगर जीएसटीआर 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या जीएसटीआर 3B, इन तीनों में से किसी की भी अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे, वो पीरियड है 27 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 तक का. तो इस पीरियड की अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग हो रही है और कंपनीज को जैसे कि जीएसटी रिटर्न्स थ्रू डीएससी फाइल करनी होती है, अब कैसा है कि लॉकडाउन अचानक से पड़ गया, स्टेट वाइज पड़ा, तो हो सकता है डीएससी उस टाइम आपके पास थे या ऑफिस में थे या क्लाइंट प्लेस पे थे या सीए प्लेस पे थे. अब आपके पास डीएससी नहीं है और रिटर्न टाइमली फाइल नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से ये कहा है कि आप जो है अपनी रिटर्न को क्या कर पाओगे, वेरीफाई. और वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हो, यूजिंग द ईवीसी कोड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. ईवीसी कोड में आपको एक ओटीपी आता है जैसे नॉर्मली आता था और उस ओटीपी के थ्रू भी आपके लिए रिटर्न फाइलिंग जो है वो इनेबल रहेगी. जो नेक्स्ट हमारा रिलीफ है, रिलीफ नंबर 2, ये है रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स. अब ये रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने किस तरीके से करे हैं. पहली बात है, जो भी नोटिफिकेशन है ना उसका जो विद इफेक्ट डेट थी, मतलब कौन सी डेट से वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल रहेगी, तो इसलिए मैंने उसके आगे फ्रॉम लिख दिया है कि ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल है. जैसे कि इस केस में ये 18th of April 2021 से एप्लीकेबल है. ये कहता है कि अगर आपने 3B फाइल कर रहे हो, यू आर अ 3B फाइलर, आप 3B फाइल कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स पेयर. अब उस केस में दो सिचुएशंस है. सिचुएशन 1 वो है वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा. पहले इसी पे बात करते हैं. 5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी की टर्नओवर है तो आप बताओ कब होगी इसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. अगले महीने की 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट. अगर कोई 5 करोड़ से ज़्यादा किसी की रिटर्न फाइल होती है 3B के अंदर, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो ड्यू डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है. अब कौन से मंथ्स इन्होंने कवर करनी है, अप्रैल एंड मई. अप्रैल एंड मई के केस में इन दोनों मंथ्स में अगर पहले 15 दिन का डिले है रिटर्न फाइलिंग, मतलब 20 तारीख को नहीं कर पाया और 15 दिन में कर दी, तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट लगेगा 9%. और उसके बाद सब्सिक्वेंट टू 15 डेज उसके बाद कितना हो जाएगा वो 18%. सेकेंड बात करते हैं वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर कितनी है 5 करोड़ से कम. अब अगर 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है और आप मंथली फाइलर थे तो अप्रैल मई मंथ की बात है. और अगर आप क्वार्टरली फाइलर थे, क्वार्टरली फाइलर जैसे कि आप जानते हो 1 जनवरी 2021 से आप थे QRMP स्कीम में, तो उस केस में आपके लिए क्वार्टर जो लास्ट वाला है Jan to March. तो अगर आपने करी है
लेट रिटर्न फाइल, तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट जो है नील कर दिया है, 0। उसके बाद 15 डेज 9%, एंड उसके बाद भी अगर आपका डिले रहता है तो 18%। ठीक है। नेक्स्ट जो रिलीफ है वो है रिलीफ नंबर 3। रिलीफ नंबर 3 कहता है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स। अगेन ये भी 18 अप्रैल 2021, बट ये है CMP 08 का। CMP 08 कौन फाइल करता है? जो कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर था। अच्छा, मैंने हर नोटिफिकेशन के हिसाब से रिलीफ नहीं किया, मैंने टॉपिक वाइज जो है रिलीफ को सेटल किया है, राइट। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम जिसको CMP 08 फाइल करनी थी, उसके थ्रू टैक्स पे करना था फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च, तो उसके लिए भी कितनी रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगाया? 15 दिन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद 9% एंड सब्सिक्वेंट टू दैट 18%। रिलीफ नंबर 4 है आपका वेवर ऑफ लेट फीस। वेवर ऑफ लेट फीस है फ्रॉम 20th अप्रैल, राइट। ये भी 3B के ऊपर है। अब इस केस में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, तो कौन से मंथ्स कवर है? अप्रैल और मई, तो वेव की गई है 15 डेज के लिए। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम होती है, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट आइडियली क्या होती है? मंथ खत्म होने के बाद, या अगर आप QRMP स्कीम में हो तो क्वार्टर एंड होने के बाद अगले महीने की 22 या 24 तारीख, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में फॉल आउट करते हो। तो उस केस में जो वेवर है वो है फर्स्ट 30 डेज का। तो या तो अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 15 दिन की लेट फीस वेव है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फर्स्ट 30 डेज का लेट फीस जो है वेव्ड ऑफ है। इंटरेस्ट तो रिड्यूस्ड होगा ही, बट लेट फीस जो है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट जो है रिलीफ नंबर 5, जो कि है GSTR 4 की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। ये है 30th अप्रैल 2021 से इफेक्टिव। अब GSTR 4 आइडियली किसको भरनी होती है? GSTR 4 होती है कॉम्पोजिशन डीलर्स की, राइट। तो दिस इज सपोज टू बी फाइल्ड बाय कॉम्पोजिशन डीलर्स। अब कॉम्पोजिशन डीलर्स के केस में वैसे तो वो क्वार्टरली फाइल कर रहे होते हैं CMP 08, जहाँ पे रिड्यूस लेट फीस की बात हो गई, रिड्यूस इंटरेस्ट की। अब फाइनेंशियल ईयर आया हमारे पास 2021। इस फाइनेंशियल ईयर की जो GSTR 4 है वो आइडियली जो उसकी एक्चुअल ड्यू डेट थी वो क्या थी? 30 अप्रैल 2021। अब क्योंकि ये लॉकडाउन की सिचुएशन है तो रिलीफ क्या मिला है? आप ये रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? 31 मई 2021 तक। तो ये था रिलीफ नंबर 5। रिलीफ 6 कहता है ITC 04। नाउ ITC 04 क्या होता है? अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्क पे गुड्स भेजता है तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे ITC 04 फाइल करनी होती है। अब ये जो लास्ट क्वार्टर था आपका 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च का, इसकी आइडियली ड्यू डेट क्या रहती है? क्वार्टर खत्म होने के बाद 25th ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द क्वार्टर। अब इस केस में आइडियली ड्यू डेट क्या बन रही थी? 25 अप्रैल 2021। इसकी भी ड्यू डेट क्या कर दी उन्होंने? 31 मई 2021। मोस्टली केस में आपको दिखेगा 31 मई 2021 ही कही गई है। नेक्स्ट रिलीफ जो है वो है हमारे पास GSTR 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। अब GSTR 1 में एक खास चीज देखने लायक है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जो मंथ कवर किया है ना वो है अप्रैल का, तो मार्च मंथ जो है इस केस में कवर नहीं है। तो इसकी ड्यू डेट रहेगी अगले महीने की 26 तारीख, यानी कि 26 मई। नेक्स्ट जो है, अगर आप QRMP स्कीम में हो और QRMP स्कीम में होने के बाद आप ऑप्शनल बेसिस पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज कर रहे हो, IFF के थ्रू आपके थ्रू की गई सेल्स को आप डिपिक्ट करना चाहते हो, तो उस केस में अप्रैल के लिए, नॉट फॉर मार्च, अप्रैल के लिए ड्यू डेट करी गई है 28 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि 28 मई। नेक्स्ट रिलीफ है प्रोविजनल ITC। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि एक कंसेप्ट है प्रोविजनल ITC का, जो कि ये कहता है कि लेट सपोज हमें जो क्रेडिट है वो लेना होता है GSTR 2A या 2B, आज की डेट में 2B के हिसाब से, और हम 2B में या 2A के सामने कितना क्रेडिट ले सकते हैं? जितना क्रेडिट इसमें डिपिक्ट हो रहा है। लेट सपोज अगर मेरा यहाँ पे डिपिक्ट हो रहे हैं 50 रुपीज इन
2 या 2A जो भी है, इसमें मैं ITC कितना अवेल कर सकती हूँ, इससे 5% ज़्यादा, यानी कि 5% का कैप था। और ये हमें कैसे रहता था, मंथली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स में आपका ITC आ रहा है मान लेते हैं 100 रुपीज़, और जो आपकी GSTR 2A रिटर्न है या 2B रिटर्न है, उसमें आपका क्रेडिट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये, राइट। अब 70 रुपये में आप क्रेडिट कितना ले सकते हो, 70 पे 5% ज़्यादा, आप 100 पे 5% तो ज़्यादा नहीं लोगे, तो 73.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब आपके पास, पहले ये क्या होता था, आपको ये काम मंथली करना होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप अप्रैल और मई के लिए क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब अप्रैल और मई दोनों को मिला के, दोनों मंथ्स के टोटल को मिला के 5% का कैप जो है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट जो रिलीफ है वो है रिलीफ नंबर 10। ये है अगर कोई भी कंप्लाइंस है आपका जो कि फॉल आउट कर रहा है 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई 2021 के बीच में, तो उसकी एक फाइनल डेट दी है इन्होंने, वो है 31 मई 2021। इस बीच में लेट सपोज कोई GSTR 7 की रिटर्न है या GSTR 8 की रिटर्न है, 9 की रिटर्न है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की ITR 6 है, कोई भी रिटर्न है या कोई भी ऐसा कंप्लाइंस है या कोई असेसमेंट है, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक डेट दी है जो फॉलो आउट करेंगे 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच, और आपके लिए उसकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 मई 2021। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इन रिलीव्स को आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इस रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। As of now, we are running with a 10% डिस्काउंट एंड इंग्लिश में लेक्चर्स भी आपकी डेट में अवेलेबल हैं। एट लास्ट आप लोग प्लीज़ सेफ रहें, घर से बाहर ना निकलें। इट्स बेटर कि जो भी है अभी आप घर पे ही रह के करें, बाहर जाना अभी के लिए सेफ नहीं है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।